दोस्तों, एक ऐसी रात जब मैं अपने ही घर में अपने ही कमरे में एक ऐसे इंसान के साथ था जो मेरे लिए अनजान नहीं था, लेकिन उस रात वो एक अलग इंसान बन गया। अगर कहानी का मजा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे घर में मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा बड़ा भाई और एक मेहमान रहती थी। वह मेहमान अभी तक कुंवारी थी। मेरी मेहमान देखने में बहुत खूबसूरत और जवान थी। जब भी मेहमान अपनी स्टडी करने बैठती तो मैं चुपके से उन्हें देखता रहता था। मेरा बड़ा भाई और वो मेहमान दोनों साथ रहते थे। फिर कुछ देर बाद मेहमान अपनी स्टडी फिनिश करके बाहर आ जाती तो मैं अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ जाता था। एक दिन स्टडी फिनिश करने के बाद मेहमान अचानक अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी। उनके कपड़े बदलने के बाद की पिक्चर बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर मैं नहा धोकर कॉलेज चला गया। जब दोपहर को घर वापस आया तो माँ और बाप घर पर नहीं थे। मेरे पूछने पर मेहमान ने बताया कि वह किसी रिलेटिव के यहाँ गई है, शायद वापस आने में देर हो जाए। मैंने खाना खाया और अपने कमरे में जाकर स्टडी शुरू कर दी। वह मेरे कमरे में आई। मैं कमरे में जाकर स्टडी करने लगा। मैंने मेहमान से कहा कि कुछ ऐसा बना दो जो डिलीशियस हो, तो मेहमान बनाने लगी। उसके बाद मैं बाहर खेलने चला गया। शाम तकरीबन 5 बजे जब मैं घर वापस आया तो मेहमान ने खाना बना लिया था। मेहमान ने कहा खाना खा लो। मैंने कहा नहीं, आज मैं और आप साथ मिलकर खाएंगे। तब मेहमान ने कहा मैं तो नहाने के बाद खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, आप बाथ ले लें, चलो फिर खाना खाते हैं। तब मेहमान बोली ठीक है, मैं बाथ लेने जा रही हूँ। अब मेहमान बाथ लेने चली गई और बाथ लेकर बाहर आने लगी तो मैं वहाँ से हट गया। मेहमान अपने कमरे में चली गई। फिर मेहमान ने पूछा तुमने खाना खा लिया? मैंने कहा नहीं, हम मिलकर खाएंगे, क्या आप बुरा नहीं मानेंगी? तब मेहमान ने आंखें मटकाए और पूछा किस तरह का? मैंने हाथ उठाया और वाइन पीने का इशारा किया। हम दोनों ने छिपकर वाइन उठाई। मेहमान ने उसे पीते ही कहा ये तो बहुत बिटर है यार, पता नहीं लोग उसे कैसे पीते हैं। मैंने कहा मेहमान, इससे बड़ी हैप्पीनेस महसूस होती है। मैंने मेहमान को जबरदस्ती वाइन पिला दी। फिर हम दोनों बातें करने लगे। मैंने मेहमान से पूछा मैरिज कब कर रही हो? अब तो मैच्योर भी हो गई हो और आँख इतनी खूबसूरत है। मेहमान बोली तुम्हें कैसे पता कि मैं मैच्योर हो गई? मैं शर्माते हुए कहा आपको देख कर लगता है वाइन पीने के साथ। हम दोनों खाना भी खाने लगे। खाना खत्म होते ही मेहमान को इंटॉक्सिकेशन होने लगा। मैंने कहा मेहमान, आपको मैं आपके रूम में ले चलता हूँ। मेहमान ने नरमी से पूछा क्यों? मैंने कहा आपको एडवाइस देता हूँ। मेहमान बोली नहीं, आज हम यही सोएंगे, क्योंकि रात में मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, संभाल लेगा। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे मेहमान की बातों से ऐसी होप होने लगी थी। मेहमान उठी और मेरा सहारा लेते हुए कमरे में जाकर लेट गई। लाइट बंद करके मैं भी मेहमान के पास जाकर साथ वाली चरपाई पर सो गया। इस वक्त तकरीबन रात के 10 बजे होंगे। सर्दी लगने लगी और मैं वहाँ सो गया, क्योंकि इस वक्त मेहमान को इंटॉक्सिकेशन चढ़ा हुआ था, इसलिए उन्हें मेरे हाल का पता ही नहीं था। मेहमान की सांसें तेज तेज चलने लगी थीं। मुझे लगा कि मेहमान सो रही है, लेकिन वह अब भी मुझे देख रही थी। मैंने देखा कि मेहमान ने अपनी आंखें खोल दी हैं। मुझे एक पल के लिए थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि मैं अभी तक जागा हुआ था। उसके बाद हम सो गए। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मेरी मेहमान और मेरे दरमियान काफी डिस्टेंस था कि अगर मेहमान से दोबारा कल के बारे में कहूँगा तो वह मुझे क्रिकेट खेलना सिखा देगी। इस डर से मैंने उन्हें नहीं पूछा। यूं ही मेरे दिन गुजर रहे थे, लेकिन कॉलेज की हॉलिडेज चल रही थी। मौसम बदलता गया और हम दोनों एक ही कमरे में चरपाइयों पर सोते थे। क्योंकि मैं बहुत डरपोक था तो अपने रूम में नहीं जाता था, बल्कि मेहमान के रूम में सोता था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने हेडफोन्स पहने हुए थे और मोबाइल पर फिल्म देख रहा था। काफी देर तक प्ले करता रहा। गेम में इतना ज्यादा मगन हो चुका था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक वह पानी पीने के लिए उठी और उन्होंने मुझे हाथों से पकड़ लिया। इस वक्त वह बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। उन्होंने मुझसे कहा तुम क्या कर रहे हो? अभी मोबाइल रखो, तुम्हारी माँ को बताती हूँ। मैंने मेहमान से बहुत मनाया कि वह घर में किसी को ना बताएं। फिर मेहमान मान गई।